नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बोल रही हूँ कि फेड की मीटिंग है और काफ़ी सालों बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है। तो ये तो अब ये तय हो गया है कि इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होना है 17 सितंबर को। और इसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर में काफ़ी हम लोगों ने एक मूवमेंट आता हुआ देखा है। लेकिन क्या ये मूवमेंट 25 बेसिस पॉइंट कट के लिए इतना ज़्यादा हो रहा है जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था? एक समय हम ये भी बात कर रहे थे, हमें भूलना नहीं होगा कि 25 बेसिस पॉइंट तो यहाँ पे डिस्काउंटेड है, या फिर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट की जो कट है उसकी यहाँ पे संभावना है, जिसकी वजह से मार्केट इतना रन कर रहा है। या फिर यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यूएस इलेक्शंस को यहाँ पे ध्यान में लेके चलना होगा, क्योंकि 2017 के बाद जितनी भी मार्केट यहाँ पे गोल्ड की मार्केट रही है सितंबर मंथ में, उसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव रिटर्न की बात हो रही है। और इनिशियली आपने देखा होगा कि सितंबर में एक फॉल आता हुआ दिखा था गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में, लेकिन सिल्वर ने लगातार आउट परफॉर्म किया था, ये भी मैंने आपको कहा था। और गोल्ड में लगातार एक अपसाइड मूव है। तो क्या कस्टम ड्यूटी कट होने के बाद जो 6000 5000 का बेस बना, उसके बावजूद यहाँ पे गोल्ड जो है वो 74,000 की तरफ जाने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। और 74,731, मुझे जहाँ तक याद है ये हमारा M6 का हाई है। तो इस बीच में क्या ये हाई टूटेगा या फिर यहाँ पे हम एक पॉज़ देखेंगे इस वीडियो में। और साथ में देखें तो मैंने आपको कहा था कि आपको इस बार कंसिडर करना होगा यूएस इलेक्शंस को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यूएस इलेक्शन भी यहाँ पे सितंबर में है, तो ये आम सितंबर का महीना नहीं होने जा रहा है। और तब जबकि यहाँ पे ट्रम्प पे दूसरी बार फ्लोरिडा में, एक बार पहले उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है जिसमें वो बाल-बाल बचे थे, और इस बार उन पे फिर से अटेम्प्ट हुआ और यहाँ पे भी उन्होंने वो मतलब किसी तरीके से यहाँ पे बचे हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है वोलेटिलिटी की मार्केट में लेके यूएस इलेक्शंस में, ये थोड़ी-सी बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसे माहौल में चाहे 25 बेसिस पॉइंट का कट हो या 50 बेसिस पॉइंट का कट हो, गोल्ड अपना एक एज बना के रखेगा, क्योंकि गोल्ड के बारे में हम कहते ही हैं कि ये एक सेफ हेवन बाइंग सबसे अच्छी यहाँ पे आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सेफ हेवन बाइंग की बात हो रही है और यहाँ पे फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग है, रेट कट की भी बात हो रही है, तो इसका जो फ़ायदा है डॉलर इंडेक्स को नहीं मिलेगा। कभी भी वोलेटिलिटी होती है तो पैसा बॉन्ड में जाता है, डॉलर इंडेक्स में जाता है और गोल्ड में जाता है यहाँ पे। अभी पैसा अभी भी यहाँ पे इक्विटी में जा रहा है, लेकिन इक्विटी की चाल अब थोड़ी-थोड़ी धीमी हो सकती है। एक दिन अपसाइड आता है, दूसरे दिन फॉल आता है, फिर एक अपसाइड आता है, एक फॉल आता है। धीरे-धीरे वो चार्ट पे कंसोलिडेशन बनाएगा। और हम इसको क्यों ना हम एक बार हम शेयर करें, स्क्रीन के थ्रू ही जाएँगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक पॉज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं ये वाला आपको डेटा दिखाऊँगी, क्योंकि ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले हफ्ते का वीडियो अगर आप रेफ़र करेंगे, तो ये सीएमई ग्रुप का डेटा है, जिसमें कि फेड के इंटरेस्ट रेट कट का जो टूल होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे परसेंटेज में होती है। पिछले हफ्ते मैंने अगर आपको दिखाया था, आप अगर यहाँ पे रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ़ 52% चांसेस थे कि सिर्फ़ 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, और बाकी 48 बेसिस पॉइंट ही था यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी 48% की प्रोबेबिलिटी थी कि 50% का आपको एक इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब यहाँ पे तेज़ी से ये समीकरण बदला है, 41% का चांस अब सिर्फ़ 25 बेसिस पॉइंट के लिए है। बाकी 60% लोग बोल रहे हैं कि नहीं, 50 बेसिस पॉइंट का जो ये कट है, ये हो सकता है यहाँ पे। इसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर को एक इज़ाफ़ा आता हुआ दिखा है। और आप गोल्ड में देखेंगे कि लगातार एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, और सिल्वर में भी यहाँ पे एक अपसाइड जो है, वो इंटैक्ट है। तो क्या ये अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या सही टाइम है यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करें? जानेंगे इन सब के बारे में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ट्रम्प सेफ आफ्टर न्यू असैसिनेशन अटेम्प्ट। लेकिन ये चीज़ें यूएस इलेक्शंस के लिए सही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोल्ड प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाई ऑन रेट कट बिट्स एंड ट्रम्प असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो बड़ी सावधानी से ट्रेड करना होगा, हमें ये लेके नहीं चलना होगा कि सिर्फ़ हम फेड को यहाँ पे हम टारगेट करें। हमें जो पॉलिटिकल इवेंट्स अच्छे या बुरे जो भी हो रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसकी वजह से अगर 25 बेसिस पॉइंट भी कट होता है, लेकिन अगर ऐसा है, तो इस तरीके के माहौल में गोल्ड जो है वो हमेशा अपर हैंड लेके रहेगा। और अगर मैं डेटा कैलकुलेट कर रही थी, तो मुझे मतलब इस डेटा कैलकुलेट करने से मुझे लगा है कि अपसाइड में गोल्ड इस बार हो सकता है कि 2650 से लेके 2660 डॉलर तक यहाँ पे एक अपसाइड दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे फेड का अग्रेसिव यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे वो 1% का या 75 बेसिस पॉइंट और करेंगे अगली 2 मीटिंग में, जो अक्टूबर और दिसंबर में है, तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो है एक शार्प अपसाइड ले सकता है। और अगर आपको खरीदने का मौका अगर कहाँ मिलता है,
इसके लिए हम क्यों ना चलें यहाँ पे, सीधा-सीधा मैं आपको ले चलती हूँ चार्ट पे ही, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे काफ़ी डाउन ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल निचले स्तर पे है। 100.5 तोड़ते ही ये और नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रिगर है, फेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 सितंबर है। 18 सितंबर ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये बुधवार का दिन है यानी कि वेडनेसडे। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी 18 सितंबर है। फेड का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे फोकस सिर्फ 5.25 है, यानी कि इसके हिसाब से सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का कट है। अगर कुछ आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट आता है, तो आप $2700 मान के चलिए कि एक बारी जो है गोल्ड एक रिएक्शन देने, 2700 ना कहे तो $2680 जो है वो यहाँ पे आ सकता है। और रिटेल सेल्स डेटा हमारा कल के दिन है, ये हमें भूलना नहीं होगा यहाँ पे। अब सीधा चलते हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स एक डाउनसाइड की तरफ ट्रेड हो रहा है और लग रहा है कि फर्दर डाउनसाइड इसमें यहाँ पे आ सकता है। ये गोल्ड को एक अपसाइड देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट भी दिखाऊंगी, डेली चार्ट दिखाऊं, क्योंकि ये वीकली चार्ट था, तो भी आपको लगेगा कि यही इसका जो नियर बाई सपोर्ट है ये बन रहा है। 1 ईयर पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट इसको लेना चाहिए। ट्रेजरी में भी हम लगातार देखें तो यहाँ पे ट्रेजरी कुछ सेफ हेवन बाइंग दिखाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं उम्मीद है कि ट्रेजरी यहाँ से कोई बहुत बड़ा अपसाइड लेगा। और यहाँ पे भी आप देखें तो रेड कैंडल ही ट्रेजरी में आपको बनता हुआ दिख रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड ने इनिशियली एक अपसाइड दिखाया, लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है कि इनिशियल अपसाइड दिखाने के बाद अब यहाँ पे एक पॉज फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे दिखा सकता है। ये वीकली चार्ट है। अगर मैं डेली में करूँ तो डेली में मैंने कैलकुलेट करा है आवरली पे। आवरली पे एक अगर ये फॉल लेता है तो आपको $26 से 2590 के करीब आपको एक करेक्शन लेता है तो बाइंग जोन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉल आया था ये 2607 का, लेकिन ये ले नहीं रहा है। अगर थोड़ा भी फॉल आता है तो आपको इस लेवल से नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये लेवल आपके लिए अच्छा लेवल है जहाँ पे कि आप बाइंग करके गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। और रही बात एमसीएक्स की, तो एमसीएक्स पे गोल्ड बहुत ज्यादा आपको कोई डाउन साइड नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा करेंसी बिल वीकर साइड है। तो मैक्सिमम डाउन साइड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 73,400 के करीब का, जो कि मुझे अनलाइकली लग रहा है। तो इन बिटवीन 73,400 500 के बीच में हम बाइंग अगर करते भी हैं तो अपना टारगेट जो है वो अपना ज्यादा नहीं रखे, हम 73,000 के करीब यहाँ पे हम आज का जो हाई है उसको लेके चलेंगे। 73,700 के करीब का लेंगे या 74,000 का लेंगे। और यहाँ पे हमें पोजीशन को होल्ड नहीं करनी है, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए इस हफ्ते की ट्रेडिंग का। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है रुकेगा, तभी मैंने आपको कहा है कि 73,700 से 800 के बीच में आप यहाँ पे एक बाइंग को टारगेट करके चल सकते हैं। जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, एक से ज्यादा हम यहाँ पे अगर होल्ड करते हैं तो हम यहाँ पे 74,700 के करीब का, 74,070 के करीब का लेंगे। सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ पे एक बार $32 के करीब जा सकता है, तो इसमें हम अपना बाइंग जो है होल्ड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन करीब करीब आपको यहाँ पे 89,200 300 के करीब ही आता है, तो बाइंग जोन में बने रहिए। और 91,700 के करीब का आपको एक अपसाइड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन सिल्वर की बात की जाए तो आप यहाँ पे 92,000 92,500 के बीच में प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाली हूँ, वो है चाइना की स्टॉक मार्केट का। और मैं दूसरे स्टॉक मार्केट का भी दिखाऊंगी कि दोनों में कितना बड़ा ड्रास्टिक अंतर है। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा था कि सिल्वर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है तो $28 से नीचे का ब्रीच करने की गुंजाइश बड़ी कम यहाँ पे लग रही है। इनफैक्ट $29.8 आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि फॉल सिल्वर में है। क्रूड मुझे अपसाइड लग रहा है कि एक अपसाइड ये लेगा यहाँ पे। और क्रूड ऑयल में एक बार हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि क्रूड एक $71.7 यहाँ पे एक अपसाइड ले सकता, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में पहला टारगेट 6015 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डाउनसाइड कर सकते हैं, 6025 इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टारगेट हम यहाँ पे 6250 का लेके चलें। और हमारा जो जोन होगा यहाँ पे सपोर्ट जोन वो करीब करीब 5700 का होगा। तो 5700 यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके लिए तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा लंबा बनेगा, 5750 के करीब का स्टॉप लॉस बन सकता है। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्योंकि क्वेरी आई थी चैनल पे कि
नेचुरल गैस में इतना फॉल क्यों आया? नेचुरल गैस में फॉल आया, ये बार-बार करेक्शन लेके ये कमोडिटी यहाँ से चलेगी, लेकिन इसने अपना जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसको ब्रीच नहीं करा है और ये एवरेज आपका है करीब-करीब 190 करीब-करीब है ये 190.4 का, इससे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगेन आपको यहाँ पे 195 के करीब आता है, तो बाइंग करिए, हमारा टारगेट 202 का होगा, दूसरा 207 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 187 के करीब का। अब मैं आना चाहूँगी आपको बेस मेटल काउंटर में, जिसमें मुझे लग रहा है कि फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो भले यहाँ पे पुल बैक मिले, लेकिन ये जो काउंटर है ये अभी फ़िलहाल वीक है। इसके लिए मैं आपको सीधा-सीधा ले चलूँगी चाइना के स्टॉक मार्केट को, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जब आप बेस मेटल में ट्रेड कर रहे हैं, तो चाइना जो है, वो यहाँ पे 40-50% का भागीदार है और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आप मानिए, ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रही हूँ और मंथली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसने करीब-करीब यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, परफेक्ट डबल टॉप है। और वहाँ से मंथली चार्ट पे आप लगातार देख सकते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ पे स्टिमुलस आया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा डेटा अच्छा आने लगा, लेकिन डेटा उनका अभी भी अच्छा नहीं आया है। अगस्त का डेटा जितना वीक एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया, लेकिन डेटा यहाँ पे वीक है, इसको हम लेके चलेंगे। और चाइनीज़ इकोनॉमी इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत दिनों तक तो उन्होंने डेटा ही नहीं रिलीज़ किया था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी यहाँ पे काफ़ी वीक है, यहाँ पे और भी वीक हो सकती है। मल्टी ईयर लो पे आने की भी इसकी संभावना है यहाँ पे। तो लगातार आप देख रहे हैं, ये आपको मैं बता दूँ कौन-सा है, 21 से एक फॉल आ रहा है और ये फॉल अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वही डाउ जोन्स को देखेंगे, या मैं आपको एसएनपी दिखाना चाहूँगी, जिसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। जब तक ये मतलब थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एसएनपी आ गया। एसएनपी में आप देखेंगे 5 ईयर का अगर डेटा देखें, तो लगातार एक हाई बन रही है। लगातार एक हाई बन रही है, लेकिन वही चाइना का मार्केट लें हम यहाँ पे, तो चाइना के मार्केट में फॉल आ रहा है। ये लगातार एक हाई बनते हुए हम 2022 से देख रहे हैं, यानी कि 2022 से लगातार एक हाई आया है। लेकिन अगर यही हम चाइना के मार्केट लेंगे, तो लगातार 21 से ये टूट रहा है और कहीं भी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे जो हमारा बेस मेटल काउंटर है, उस काउंटर में आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर में मैंने आपको बाय बोला था, करीब-करीब मैंने मैंने बोला था कि 802 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 808 का रहेगा। 802 इसने लगाया है, आज के दिन में मैं यहाँ पे सेल रिकमेंड करूँगी। मुझे लग रहा है 795 के लिए सेलिंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको करीब-करीब लगाना होगा 802 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम में भी एक फॉल जो है वो आ रहा है और ये करीब-करीब, मुझे क्रूड में अपसाइड है, तो इसमें मैं ज़्यादा सेल कॉल नहीं देना चाहूँगी। और ज़िंक मैंने जब तक यहाँ पे वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँगी, तब तक मुझे लग रहा है कि तेज़ी से फॉल आएगा। लेकिन आप 263 के लिए, 263 के लिए यू कैन सेल ज़िंक विद द स्टॉप लॉस ऑफ हियर 268। तो मुझे ज़िंक में भी एक फॉल लग रहा है और लेड की में भी क्वेरीज़ काफ़ी आती हैं, तो लेड में मुझे लग रहा है ये वाला जो लेवल है 184 के करीब का, ₹1 तक के लिए लेड में भी सेलिंग यहाँ पे बनेगी। और एल्यूमीनियम हो सकता है कि 226 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिखे। तो आज मैं अपडेट सिर्फ मेटल्स एनर्जी में दे रही हूँ। मेटल्स एनर्जी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है और एक काउंटर मैं लेके चलना चाहूँगी, जिससे मैंने आपको बाय दिया था 7200 के लिए मैंने आपको बाय दिया था। इसमें आप प्रॉफिट बुक करिए, धनिया में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आया है। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और आपका एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेकंड टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूँगी 7400 का। मैंने 7200 से 7250 का टारगेट दिया था और इसमें भी मेरा टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। कैस्टर में मैंने 6400 का, सॉरी, यहाँ पे एक टारगेट दिया था। 6392 का हाई यहाँ पे लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि जिन लोगों की यहाँ पे बाय है, वो यहाँ पे आप अपना बाइंग को बुक करिए अब। और रही बात ग्वार और मेरे ख्याल से ग्वार गम और ग्वार सीड की, बाइंग में बने रहें। अब ये काउंटर जो है आपको एक अपसाइड दिखा सकता है। 11,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें फिर हम 11,800 तक का अपसाइड आता हुआ देखेंगे। लेकिन पहला टारगेट 11,200 का ही सिर्फ रहेगा, दूसरा टारगेट थोड़ा लंबा होगा 11,800 का। तो अभी मुझे लग रहा है कि रिकवरी आ रही है इस काउंटर्स में। बाकी काउंटर अभी मैं फिलहाल नहीं लूँगी, क्योंकि टर्मरिक में भी 14,400 के करीब का मेरा टारगेट था, जिसमें 14,400 के करीब ये आ गया है, लेकिन एक्सटेंड यहाँ पे करना होगा आपको। और अब आपको 15,000 के लिए टर्मरिक में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। और जीरे की बात है तो 26,000 लगा के एक डाउनसाइड आया था, तो ये थोड़ा रिस्की है। जब तक 25
2600 से ऊपर ना ट्रेड हो, इसमें बाय कॉल नहीं लें। 26,600 से ऊपर आता है तो आप इसमें बाय करिए और आपका टारगेट होना चाहिए 26,000 और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब-करीब 25,400 के करीब का। तो इसके हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप यहाँ पे एग्री कमोडिटीज़ में काफ़ी कमोडिटीज़ में यहाँ पे प्रॉफिट बुक का आया है, प्रॉफिट बुक करिए और गोल्ड सिल्वर में आपको करेक्शन पे यहाँ पे बाय करना है, क्रूड ऑयल में बाय करना है, नेचुरल गैस में बाय करना है, लेकिन बेस मेटल में आपको यहाँ पे एक करेक्शन का कॉल लेके ही चलना है। मैं हर दिन यहाँ पे आऊँगी और आपको बताती रहूँगी क्योंकि ये फेड का मंथ है वीक है और आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट वेडनेसडे से लेके थर्सडे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसकी रीच प्लीज़ बढ़ाइए आप लोग। थैंक यू।